सो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं प्रोनाउन चार्ट। प्रोनाउन चार्ट क्या होते हैं और प्रोनाउन चार्ट्स के बारे में डिटेल से जानेंगे कि प्रोनाउन चार्ट को कैसे यूज़ करते हैं और प्रोनाउन चार्ट के जितने भी डाउट्स होंगे, ठीक है, और प्रोनाउन चार्ट में हमें क्या क्या याद करना है, ठीक है, और प्रोनाउन चार्ट में कैसे प्रोनाउन चार्ट को याद करेंगे उसके बारे में हम समझेंगे, डिटेल्स में समझेंगे, ठीक है। और आपको मैं शॉर्टकट तरीका समझाऊंगा कि प्रोनाउन चार्ट को कैसे याद किया जा सकता है, ठीक है। देखिए, प्रोनाउन चार्ट जो हमारे होते हैं, प्रोनाउन चार्ट बहुत ही बेसिक होते हैं। 5 हमें प्रोनाउन चार्ट में मेनली हमें याद करना होता है। इस 5 प्रोनाउन चार्ट में हम समझेंगे कि कैसे सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, पॉजिटिव, एडजेक्टिव, पॉजिटिव प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इन सभी का यूज कैसे करते हैं और किस तरीका से हम इनको याद करके रख सकते हैं। क्योंकि हमें क्या होता है, बहुत सारी डिफिकल्टी फेस होती है जब हम इस तरह के चार्ट्स को रिमेंबर नहीं कर पाते हैं, याद नहीं कर पाते हैं, तो क्या होता है कि हम इसके जो प्रोनाउन के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, जो भी क्वेश्चन बनाना होता है हमें, चाहे वो सब्जेक्ट प्रोनाउन के ऊपर हो, चाहे हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के ऊपर हो, चाहे किसी भी प्रोनाउन के ऊपर हो आपके, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वो इस सब क्वेश्चन को छोड़ देते हैं और हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये चार्ट याद नहीं होती है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट कन्वर्जन कैसे करें ये चीज़ हमें समझ में नहीं आती है। तो डोंट वरी, चिंता मत कीजिए। आज के इस लेक्चर में हम ये समझेंगे कैसे प्रोनाउन चार्ट को यूज़ करते हैं, ठीक है, और प्रोनाउन चार्ट को कैसे सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, और हम कैसे समझेंगे कि कहाँ पे सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज हो रहा है और कहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज हो रहा है, या कहाँ पे पॉजिटिव प्रोनाउन एडजेक्टिव यूज हो रहा है, या प्रोनाउन यूज हो रहा है, या कहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज किया जाता है, ठीक है। तो हम समझेंगे डिटेल्स में सारी टॉपिक्स को, ठीक है, समझते हैं। देखिए, सबसे पहला चीज़ क्या है हमारे पास, हमको एक चीज़ याद रखना है, ध्यान से याद रखना है कि देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है। समझते हैं, मैंने आपके लिए ही शॉर्टकट समझाने के लिए बता रहा हूँ कैसे इस प्रोनाउन को हम यूज करेंगे और कैसे किसे क्या करेंगे, ठीक है। देखिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन मेल, थर्ड पर्सन मेल। मेल में हम थर्ड पर्सन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये हमारा मेल में थर्ड पर्सन हुआ, ये हमारा फीमेल में थर्ड पर्सन होता है, और ये हमारा थर्ड पर्सन डायरेक्ट इट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इट क्यों यूज होता है आपको पता होगा, क्योंकि इट हम इट को 2 तरह से यूज करते हैं। पहला हम इट को कैसे यूज करेंगे कि इट जो होगा हमारा, वो हम पहले यूज करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। अब यहाँ पे यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम इट इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ हम सब लिविंग्स के बारे में बात करें, फिर भी इट का यूज क्यों हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि इट का यूज हम इसलिए करते हैं यहाँ पे क्योंकि देखिए, हम किसी भी चीज़ का या वन जिसका हम मुझे जेंडर पता नहीं है, उससे हम किस नाम से बुला सकते हैं, इट बोल के, इट कह के बुला सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपका एनिमल्स होगा, है ना, उस एनिमल्स का हमको नाम पता नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, उसको इट कह के बुलाएंगे, इसलिए हम इट का यूज यहाँ पे किए हुए हैं, ठीक है। अब समझते हैं धीरे धीरे से। देखिए, फर्स्ट मैं आपको आपके अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंगली मैंने इसको इस तरह से प्लान किया है, इस तरह से चार्ट बनाया है कि आपको बेसिकली आपको ये सारी चीज समझ में आ जाए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ और क्या आप समझना चाह रहे हो, ठीक है। जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो आप इजीली समझ जाओगे, इसलिए मैंने इस चार्ट को इस तरह से डिजाइन किया है मैंने, ठीक है। देखो, मैंने फर्स्ट पर्सन बोला है, फर्स्ट पर्सन हमारे पास 2 होते हैं। पहला होता है हमारे पास आई, सिंगुलर में होता है, दूसरा हमारे पास होता है वी, जो प्लूरल में होता है। फर्स्ट पर्सन हमारे 2 होते हैं, ठीक है। बात करते हैं सेकंड पर्सन का। सेकंड पर्सन हमारा सिंगुलर में भी होगा आपका क्या, यू, एंड प्लूरल में भी क्या होगा हमारा, यू, सेकंड पर्सन, ठीक है। थर्ड पर्सन का बात करते हैं, तो थर्ड पर्सन में क्या होगा, हमारा सिंगुलर में बात करेंगे तो ही होगा हमारा, एंड शी होगा, एंड इट होगा, बट प्लूरल का बात करेंगे तो क्या होगा हमारा, दे होगा, ठीक है। अब कैसे ये जो आपको देखने को मिल रहा है, आई कैसे मी में चेंज हो रहा है, मी कैसे माई में चेंज हो रहा है, माई कैसे माइंड में चेंज हो रहा है, माइंड कैसे माई सेल्फ में चेंज हो रहा है, इसी को समझेंगे और इसी को समझाएंगे आपको, ठीक है। और इसके ही शॉर्ट ट्रिक को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि एक ट्रिक के हेल्प से कैसे आपको ये टेबल याद हो जाए, ठीक है। समझिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, आपको कुछ नहीं याद रखना है, बस माइंड में आपको 5 चीज याद रखना है, ठीक है। 5 चीज आप याद रखो, ठीक। इधर में 5 याद रखो, इधर में बस 3 चीज आपको याद रखना है, ठीक है। इतना बात आप याद रखते हो तो मैं आपको बोलता हूँ कि आराम से आपको ये टेबल का जो जितने भी आपके यहाँ पे हैं लिखे हुए हैं, जो भी हैं, सारे के सारे प्रोनाउन आपको याद हो जाएंगे। बस आपके फिंगर टिप्स पे आपको तुरंत याद हो जाएंगे। जैसे ऐसे आप बोलोगे, कोई भी पूछेगा, आप ऐसे जीरो नहीं जवाब दे सकते, चुटकी में जवाब दे सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ आपको समझाने के लिए। देखिए, सबसे पहली बात हमें क्या याद रखना पड़ेगा, हमें सब्जेक्ट प्रोनाउन, ये ऊपर वाला जो आपको दिख रहा है ना, वो हमें याद करना है। सबसे पहले क्या याद रखना है हमको, ये ऊपर वाला हमें याद रखना है,
ठीक है। ये जो हमें लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्रोनाउन, ठीक है, ये हमारा देखिए सब्जेक्ट प्रोनाउन, ये हमें याद होना चाहिए। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, सब्जेक्ट प्रोनाउन के बाद क्या आता है हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के बाद क्या आता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, इसके बाद क्या आता है हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन, इसके बाद क्या आएगा हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन, इसके बाद क्या आएगा हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, है ना, हमें ये याद रखना है, ठीक है। ये चीज को हम याद रख लेते हैं ऊपर वाला, और नीचे वाला बस दो चीज याद, तीन चीज याद रखना है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में आपको पूरा सिंगुलर में याद रखना है, ठीक है, सेकंड पर्सन भी सिंगुलर और थर्ड पर्सन भी सिंगुलर, एंड फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्लूरल फॉर्म में भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कि प्लूरल फॉर्म अगर थर्ड पर्सन का यूज करते हैं तो दे को यूज करते हैं, ठीक है। अब दे से ही आपको समझ में आएगा, फर्स्ट हमको याद कर दे है, उसके बाद क्या है दैट, दैट इज ऑब्जेक्ट, आपको सीधा बन दे रहा है, इसके बाद क्या डियर, डियर इज पॉजिटिव, इस तरह से आप इसे करके आगे बढ़ते चले जाओगे, ठीक है। तो मैं आपको बेसिकली क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जैसे मैंने पूछा फर्स्ट पर्सन पॉजिटिव एडजेक्टिव, मैंने पूछा फर्स्ट पर्सन पॉजिटिव एडजेक्टिव, आपको ये होना चाहिए पॉजिटिव एडजेक्टिव किस पे है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किस लाइन पे आ रहा है, आपको ये चीज, हाँ किस पे, थर्ड का, थर्ड पे क्या होता है फर्स्ट का आई, सेकंड का मी एंड थर्ड का माय, देखो माय, इस तरह से पॉजिटिव एडजेक्टिव माय, इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना पड़ेगा, सबसे पहले यही चीज आप हेडिंग याद रखो, सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये आपको हेडिंग याद हो जाएगा। तो आपको ये चीज बेसिकली सारा चीज क्लियर हो जाएगा कि फर्स्ट पर्सन आई होता है एंड फर्स्ट पर्सन प्लूरल में क्या होता है वी होता है, ये चीज हमें याद हो गया, तो हम यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड पर्सन सिंगुलर में यू होता है, सेकंड पर्सन प्लूरल में भी क्या होता है हमारा यू ही होता है, कोई डाउट नहीं इसमें। थर्ड पर्सन मेल का बात करेंगे तो हम मेल के लिए क्या यूज करते हैं, ही यूज करते हैं ना, मेल के लिए क्या यूज करेंगे ही, तो हमें ही से याद रखना है। फीमेल के लिए क्या यूज करते हैं शी, तो शी से याद रखना है वैसे थर्ड पर्सन में। एंड अदर जिसका वो जेंडर पता नहीं है उसके लिए क्या यूज करेंगे हम लोग इट का यूज करेंगे, ठीक है। एंड थर्ड पर्सन प्लूरल में हम क्या यूज करते हैं दे को यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं दे को यूज करते हैं। अब देखो दे देम देयर देयर्स देमसेल्व्स, ठीक है। उसमें देखो आपको सिर्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होगा उसमें आपको कुछ कुछ थोड़ा देखने को मिल जाएगा चेंजेस। देखो मैं आपको समझाता हूँ, जैसे आपको यहाँ देखो थर्ड पर्सन, अब यहाँ सेकंड पर्सन देखो, सेकंड पर्सन में यू है, तो यहाँ भी यू है, यहाँ भी यू है, ठीक है, यहाँ भी यू है, यहाँ भी यू है, यहाँ योर, यहाँ भी योर, यहाँ भी योर्स, यहाँ भी योर्स, बट यहाँ पे योर सेल्फ है एंड यहाँ पे क्या है योर सेल्फ्स है, दोनों का मतलब अलग होता है। सेकेंड पर्सन में भी सिंगुलर एंड प्लूरल का बात मैंने इसलिए यहाँ पे लिखाया हुआ, ठीक है। अगर हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का बात करेंगे उसमें हमारा, अगर हम प्लूरल का बात करते हैं सेकंड पर्सन में तो क्या लिखेंगे योर सेल्फ्स लिखेंगे, और अगर सिंगुलर का बात करेंगे तो क्या लिखेंगे योर सेल्फ लिखेंगे। कैसे, इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं लेक्चर लाऊंगा, वो इसी के ऊपर थोड़ा बेस रहेगा, आपको कैसे अंडरस्टैंड करवाया जाएगा, इस चैप्टर को कैसे सॉल्व करवाया जाएगा, हम क्वेश्चन लेके सॉल्व करेंगे, आपको पूरी डिटेल्स में बताएंगे कि इस क्वेश्चन के अगर ये आई है तो आई मी में कैसे चेंज हुआ है ना, आई मी में चेंज कैसे हुआ है, कैसे, मैं जस्ट आपको थोड़ा सा हल्का फुल्का हिंट करता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे जब हम आई आता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन का बात कर रहे हैं, यहाँ देखिए सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होगा हमारा आई, जब आई को ऑब्जेक्ट की तरह पे है ना, सब्जेक्ट को हम अब सब्जेक्ट नहीं अब ऑब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे तो ये आई किसमें चेंज हो जाएगा हमारा मी में। जब इसको हम पॉजिटिव एडजेक्टिव, अब देखो पॉजिटिव एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब क्या होता है ऑनरशिप का बात करते हैं, किसका बात करते हैं ऑनरशिप का बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑनरशिप का बारे में बात होता है, ठीक है। तो ऑनरशिप जिसमें होता है मतलब जैसे ये मार्कर मेरा है ना, तो मैं अपना हक जमा रहा हूँ, मालिकाना हक जमा रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से क्या होता है ऑनरशिप का बात करेंगे तो हम उसका यूज करते हैं, उस तरह का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये सारा चीज आपको इसमें समझ में इजीली आ जाएगा, ठीक है। कैसे, फर्स्ट पर्सन में देखो फर्स्ट पर्सन आई मी माई माइंड माई सेल्फ, सेकेंड पर्सन में देखो यू योर योर्स योरसेल्फ, थर्ड पर्सन में देखो आप ही हिम हिज हिज हिमसेल्फ, एंड थर्ड पर्सन में देखो आप फीमेल में देखो शी हर हर्स हरसेल्फ, थर्ड पर्सन में आप देखो सीधा इट इट्स नॉट यूज, वहां पे देखो यूज नहीं हो रहा है नॉट यूज हो रहा है, ठीक है। इट्स सेल्फ एंड फर्स्ट पर्सन प्लूरल, फर्स्ट पर्सन प्लूरल में क्या है वी अस आवर आवर्स आवरसेल्व्स, सेकंड पर्सन प्लूरल में देखो यू योर योर्स योर्स, ठीक है, योर योर्स योरसेल्व्स, थर्ड पर्सन प्लूरल में बात करते हैं दे देम देयर देयर्स देयरसेल्व्स।
समझ में आया? तो ये हमें याद रखना पड़ेगा। मैंने आपको लॉजिक क्या बताया, मैंने लॉजिक यही बताया, इसको आप याद रखना है, ठीक, इसको याद रखोगे, इसको याद रखोगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हो रहा है, ऑब्जेक्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव में चेंज हो रहा है, कैसे एडजेक्टिव पॉजिटिव प्रोनाउन में चेंज हो रहा है, कैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में चेंज हो रहा है, ठीक है। इस तरह से आप करोगे तो आपको मैं करता हूँ सारा का सारा आपको टॉपिक जो भी आपने यहाँ पे मैंने बताया सर समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। ये चार्ट को आप याद रखते हो तो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेकर आएंगे। ये तो मैंने जस्ट चार्ट आपको बताया है, कौन सा चार्ट है हमारा, प्रोनाउन चार्ट है, ये हमारा प्रोनाउन चार्ट है, ठीक। ये चार्ट मैंने जस्ट आपको दिखाने के लिए मैंने लाया था, इस तरह से चार्ट होगा। इस चार्ट को हम यूज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सबसे पहले मैं इसके बाद जो वीडियो लाने वाला हूँ वो वीडियो होगा हमारा टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, व्हाट इज प्रोनाउन एंड टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, ठीक। उसके बाद बात करेंगे इसके साथ, उसमें भी हम इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। ये सब प्रोनाउन के बारे में हम डिस्कस अच्छी तरह से करेंगे, चाहे पर्सनल प्रोनाउन भी होगा हमारा, है ना, उस तरह से बात करेंगे, सारा डिटेल्स सीखेंगे, ठीक है। अब मैं एक चीज आपको समझा देता हूँ, व्हाट इज फर्स्ट पर्सन, व्हाट इज सेकंड पर्सन एंड व्हाट इज थर्ड पर्सन। समझो बात, फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? फर्स्ट पर्सन जैसे मान लो ये एक इंसान है और ये भी एक इंसान है ना, और ये तीसरा इंसान है यहाँ पे, ठीक। समझो बात, मैं समझाता हूँ। इसने कुछ बोला इसको, तो जो बोलता है वो हमेशा क्या कहलाता है? फर्स्ट पर्सन। जो बोलता है वो क्या कहलाएगा? फर्स्ट पर्सन। जो सुन रहा है उस बात को उसे क्या बोलेंगे? थर्ड पर्सन। और जिसके बारे में वो बोल रहा है वो क्या होगा? सॉरी गलती बता दिया, ये होगा फर्स्ट पर्सन, ठीक है। और जिसने बोला वो फर्स्ट पर्सन, जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बोला जा रहा है वो थर्ड पर्सन। जैसे एग्जांपल समझो, मैं बताता हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना, मैं बोल रहा हूँ कुछ, और तो मैं बोल रहा हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन कह रहा है, आप उसी को सुन रहे हो, दैट इज सेकंड पर्सन। किसके बारे में बात चल रहा है यहाँ पे? प्रोनाउन चार्ट के बारे में बात चल रहा है, तो क्या होगा? ये हमारा थर्ड पर्सन हो गया। समझ में आया? तो जो बोलेगा फर्स्ट पर्सन, जो सुन रहा है सेकंड पर्सन, जिसके बारे में बोला जा रहा है दैट इज थर्ड पर्सन। तो इस तरह से आपको इसी चीज को याद रखना पड़ेगा, है ना। प्रोनाउन चार्ट को याद रखिए आप अच्छी तरह से। याद रखने के बाद तब हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छी तरह से कि इसके बाद का लेक्चर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज प्रोनाउन। प्रोनाउन एक्चुअली में क्या होता है? प्रोनाउन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि प्रोनाउन का ये हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है। और क्योंकि प्रोनाउन का मतलब क्या होता है यार, जहाँ पे नाउन का जगह पर हम किसको यूज करेंगे, जिस चीज को यूज करेंगे वही चीज क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारा प्रोनाउन चार्ट हो गया कंप्लीट। अब प्रोनाउन चार्ट कंप्लीट होने के बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अब अगले वीडियो में हम लाने वाले हैं प्रोनाउन, व्हाट इज प्रोनाउन एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। ओके, नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर हम लोग ये सब देखेंगे। अभी तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।